नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील सैनी, मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं दूदू क्षेत्र के बैराणा धाम में। तो आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि जो दादू पंत जी और दादू पंत जी का जो मोक्ष स्थल है उसके बारे में, और जो रीको का क्या मामला चल रहा है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। कि नमस्कार जी। सत्यराम दादूराम जी, मैं जमात लाल छोड़ से थामायत ईश्वर दास स्वामी, मैं लाल छोड़ का निवासी हूँ और मैं जन्म से दादूपंथी हूँ। और दादूपंथ संप्रदाय के 7 जमातें, 11 अखाड़े, 52 थामे और हमारी आचार्य पीठ नरेना, और पूरे भारतवर्ष में दादूपंथियों का जो स्थल है, मुक्ति स्थल, हरिद्वार मानो बैराणा धाम है, जो बिचून के पश्चिम साइड में स्थित है। उसकी मेरी उम्र 74 साल है। जब से मैं बचपन से देखता आ रहा था, ये संगयन बंद था, नाले थे, गवर्नमेंट का पैसा लगा, कई एनीकट बने हुए थे, कई साधु पैसा इकट्ठा करके कोई 5 रुपए देता, 2 रुपए देता, उनका एनीकट बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, जो स्थित थे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि ये सरकार, इससे पहले वाली सरकार ने, मैंने सुना है कि रिको अलॉट किया और इसने उसकी क्रियान्विति, कांग्रेस की सरकार ने रीको अलाउड किया। हाँ, मैंने ये सुना है, और इसने उसकी क्रियान्विति कर दी। लेकिन क्रियान्विति में मेरे समझ से तो यह रहा कि ये चीजें यहाँ के, चाहे स्थानीय अधिकारी हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, चाहे यहाँ के सरपंच हो, प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, और चाहे राजस्थान सरकार हो, ये उस चीज को भारत सरकार तक पहुंचाने में झूठे बताए हैं। 3 फुट की झाड़ियां थी, जबकि यहाँ तो जो बचा हुआ है वहाँ देख लो कितने वृक्ष है। यहाँ 3 फुट की झाड़ियां थी तो वहाँ भी झाड़ियां ही होती, यहाँ 3 फुट की थी, वहाँ 5 फुट की होनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार के नुमाइंदे इतने झूठे हैं कि 3 फुट की झाड़ियां बता रहे हैं, 5 तो एनीकट इन्होंने दाब दिए, लाखों पेड़ धराशायी कर दिए। और जो हमारा मुक्ति धाम का जो दादू खोल पे हम हमारी अस्थियां विसर्जन करते हैं, वहां तक ये लोग पहुंच गए। जो नाला पानी उधर से बह के आता था उसको इन्होंने रोक दिया। ये इनकी हर धर्मिता है, ये कोई विकास नहीं है। हमारी जो दादूपंथ संप्रदाय की पूरे भारतवर्ष का जो मुक्ति धाम है, और दादू जी महाराज तो ऐसे महान संत हुए हैं जो भगवान का दूसरा रूप है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कहीं भेद नहीं किया, और उन्होंने तो अपने भक्ति मार्ग से संतों का उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया। और जहाँ अगर मान लो कि देश पे प्रदेश पे विपदा आई तो वहाँ हथियार भी उठाए, और दादूपंथियों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें खाटू की, खंडेला की, ग्वालियर की, कई लड़ाइयाँ जिनमें रक्षा किए और गऊ हत्या बंद करवाई। जो वहाँ उस टाइम पर मुगल बादशाह था, उन्होंने दादू जी को अपने तख्त पे विराजमान किया दिल्ली में। और आज ये सरकार हमारा विनाश करने पर तुली हुई है। आज हमारे साधु 2-2, 1.5 महीना हो गया तप रहे हैं, ये 45 डिग्री का पारा इसमें तप रहे हैं, लेकिन उनके जू नहीं रेंग रही। नए सरकार में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा खून खोलता है कि मैं आज 60 साल हो गई, मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है, संघर्ष किया है, हमने रोड रोके हैं, हमने दिल्ली तक इसका प्रदर्शन किया है। जो आज वही लोग हमारे दुश्मन बन रहे, हमारे होते हुए, हमारी सरकार होते हुए हमको शर्म आती है कि हम क्या करें, क्या कहें हमारे भाइयों से। हमारे भाई जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं, बाबा जी तुम बीजेपी के हो ना, तुम्हारी बीजेपी क्या कर रही है, देखो विनाश कर दिया। तो हमको बड़ी शर्म आती है, दुर्भाग्य है। और मैं तो हाथ जोड़ के सरकार से, और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदा है, चाहे प्रेमचंद जी बैरवा, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी है, हमारा तो निवेदन यही है कि यहाँ रिक्को की बजाय आप कोई पर्यटक स्थल बनाते, कोई धार्मिक स्थल बनाते,
जैसे मान लो कहीं 108 फीट की मूर्तियां बन रही है, ऐसी कोई दादू जी की, सुंदरदास जी महाराज की जो मोक्ष स्थली बनाते तो दुनिया देखने आती। भारतवर्ष में दादू जी का नाम होता और दादू पंथ के अनुयायी है और दादू पंथी है, उन्होंने तो अपना शीश काट के और इस धरा के लिए न्योछावर बलिदान दिया। तो ये बलिदान तो हमारा जब सार्थक होता है कि उन्होंने ऐसा काम करते, धार्मिक स्थल बनाते, कोई कॉलेज बनाते या कोई हॉस्पिटल लाते, तो वो तो फिर भी दख जाता। फिर भी वो भी जब दखता कि हमारी जो वन भूमि है, दादू जी का जो वन था, गायें चरती थी और पक्षी, मोर, शाल, लोमड़ी इतने विचरण करते थे कि हम यहाँ से सीधे जाते थे बाबा जी, तो कई शाल लोमड़ी हमको रास्ते में मिलते थे। आज देखो तो सपटपाट कर दिया, कहीं देखने को नहीं है कि कहीं वृक्ष छोड़ा नहीं, खाली एक दो टीबे दिखावटी छोड़ दी। ऐसा बहुत कुठाराघात किया है। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो संघर्ष है हमारा, इसमें आर पार की लड़ाई है। चाहे हमको बलिदान देना पड़े, चाहे जीवित मिट्टी लेनी पड़े, हमको मरना पड़े, हम मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि आप अगर कोई भी कदम उठाओ, सोच समझ के उठाना, नहीं ये कहीं खून खराबा हो जाए और हमको मरना पड़ जाए और आपको है कि नहीं सरकार छोड़ के, तख्ता छोड़ के भागना पड़े, ऐसा काम मत करना। सत्यराम दादूराम। जी, आप री को अठवाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, हमारा रिको नहीं, हमारे तो धर्म स्थली है, हमारा मुक्ति धाम है। हम रिको उठाने के लिए नहीं, हम तो हमारे जो धर्म स्थली है उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिको इतना राजस्थान प्रदेश में इतनी जमीन पड़ी है, वहां लगा लो, क्या दिक्कत है। हम पहले ही मैं बोल चुका कि यहाँ तो धर्म स्थली बनाते, कोई राम जी का मंदिर बनाते, ब्रह्मा जी का बनाते, विष्णु जी का बनाते, कोई ऐसा बनाते तो हम उसमें तो खुश होते। हम ही नहीं, पूरी प्रजा खुश होती, जय जयकार करती। आज ये अगर राज में आए है भारतीय जनता पार्टी, सन 77 में 2 सांसद थे, मैं वोटर था उस टाइम का। आज पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का डंका बज रहा, और ये जैसे कांग्रेस पार्टी करती थी कुठाराघात जैसे करने लगे, इनको कौन बनेगा, कौन वोट देगा इनको। हम तो भी कह देंगे भैया जहाँ तुम वो रिको वाले से वोट ले लो, हमारे पास वोट नहीं है, रिको वाले ही देंगे तुमको वोट। क्यों देंगे हम, हमारी धर्म इसलिए है, हम मुक्ति धाम में उसको ही है धराशायी करने पे तुले हुए हैं, हमारे साधु संतों का बलिदान लेने के लिए तुले हुए है। तो ऐसी हमको चाहिए क्या रिको, ऐसी रिको नहीं चाहिए हमको। हमको रिको वो चाहिए जो हमारी धर्म स्थली है, उसकी जगह धर्म स्थली बनाते, बढ़िया कोई पर्यटक स्थल बनाते, कोई मूर्ति बनाते बढ़िया जो देखने आते भारतवर्ष के ऐसा। अच्छा, जो आज हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, तो उनका कितना समर्थन है आपके लिए? उनका 101% समर्थन है। वो पहले आए थे, ये कह के गए थे कि बाबा जी मैं मर मिट जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, आप के लिए मैं तन मन धन से तैयार हूं, और उन्हीं के आश्वासन पे हम आज यहाँ बैठे हैं। हम जो भी होगा उस पे हम खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अगर माने तो धन्यवाद है, नहीं माने तो कुठाराघात है, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ है पूरी तरीके? बिल्कुल साथ है, हनुमान जी बेनीवाल साथ है और पूरी प्रजा साथ है, पूरे साधु समाज साथ है, चाहे वो राम सदैही हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे हमारे वैष्णव हो, जो भी है, नियमाचार्य हो, दादूपंथी तो है ही, लेकिन पूरा समाज जो आप देख रहे हो यहाँ सब खटदर्शनी संत आए हुए हैं। तो आपके सामने पत्रकार महोदय, आप तो चौथा स्तंभ हो, आपसे तो क्या कहूँगा मैं, ये बात है। अच्छा, पूछूंगा कि तो यहाँ पर कितनी व्यवस्था कर रखी है कि शाम को कितनी भीड़ के लगभग यहाँ आएंगे लोग? हम यहाँ मैं देख कल से मैं आया हुआ हूँ, पहले भी मैं आ गया, लेकिन कल से मैं लाल छोड़ से 25 क्विंटल कैरी भेजी है और सामान भेजा है। निवाई से आए हैं, चांदसेन से आए हैं, उदयपुर से आए हैं और सवाई माधोपुर से, और भी अन्य अन्य जगह जो है
वहाँ से सामान आ रहा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई आज चाहे पब्लिक कितनी भी आओ, लेकिन 1.5-2 लाख आदमियों का भोजन का इंतजाम तो अपन को एक टाइम का रखना है। चाहे 1.5-2 लाख आओ, चाहे ज्यादा हो, लेकिन हम ये तो लेके चल रहे हैं कि 1.5 लाख का भोजन की तो इंतजाम अपन को करना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। बेचारे कोई, अब देख लो, रात को 2 लेडीज है, वो दादूपंथी है, वो नेपाल से चल के आए हैं। जो अभी आप जाओगे तो वो शायद वहीं मिलेंगे या वहाँ होंगी बनाने। कई लोग हैं मद्रास से आ रहे हैं, कई गोवा से आ रहे हैं, कई गुजरात से आ रहे हैं, कई अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, इधर हरियाणा में, पंजाब से। तो ये लोग आ रहे हैं तो आस्था जब तो आ रहे हैं ना। हम यहाँ कोई गांव बस्ती थोड़ी बसाएंगे, हमारा परिवार थोड़ी पालेंगे। हमारी तो जो स्थली है, मुक्ति धाम है, वो हमारा बचा रहे और शांति बनी रहे। हम तो यही चाहते हैं, सत्य राम। जी, जो विपक्षी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या वो भी आपके साथ कुछ लगवा पाए? बिल्कुल साहब, वो लगा पाए कि एक दिन प्रेमचंद जी बैरवा आए और वो कह के गए कि मैं इस पे विचार करूंगा, और दूसरे दिन या तीसरे दिन आए और यहाँ आए कि नहीं, जो दूध की डेयरी का उद्घाटन करके चले गए। उन्होंने तो ऐसा किया हमारे साथ में कुठाराघात कि एक तरफ तो कह रहा है कि बेटा भोजन बन रहा है, बैठा रहे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेटा तू बैठा रहे, मैं इनको जिमा के, और तू बैठा बैठा अच्छा, आपको झूठा आश्वासन दिलाकर चले गए? चले गए। नहीं, उनको जब मान लो कि ऐसा वो कह रहे थे तो पहले बात करते साधु संतों से कि महाराज ये नहीं, इसको ऐसे कर लो। बैठ के विचार होता है तो समझौता भी होता है। ये नहीं है कि सारा ही लड्डू आपके मुंह में चल जाए या मेरे में। लेकिन ज्यादा तो हमारे ऐसे लगे कि यार, जब ये व्यक्ति राज में होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए, कल तो ये अपन को ये कह के गया था कि महाराज मैं बात करूंगा और विचार करके आपको बिल्कुल इसका निर्णय करवाऊंगा, और दूसरे दिन आकर यहाँ क्या नाम से उद्घाटन कर रहा है दूध डेयरी का, फीता काट रहा है। तो उसको क्या मानेंगे हम? उसको तो यही मानेंगे कि हमारे साथ में कुठाराघात है। नहीं, आप पहले आके हमसे बात करता है कि महाराज मैं ये डेयरी का उद्घाटन कर दूं और अपन इस पे मैं ये रिपोर्ट लेके आया हूँ। अच्छा, सरकार ने अगर आपकी सुनवाई नहीं करी गई तो आप क्या करोगे? आगे का आपका क्या विचार है? बस आगे का विचार तो यही है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। बस हमारा तो 2 टूक शब्दों में है कि बैठ के अगर वो बात करते, कोई समझौता पे आते, तो हम उनकी बात मानते, वो हमारी मानते। लेकिन उन्होंने तो हम उसके झूठा प्रलोभन और झूठा आश्वासन देकर हमको तो अंधविश्वास में डाल करके हमारे साथ में ऐसा किया। तो हम क्या करें बताओ? देख सकते हो साथियों, यहाँ का जो भी हाल चल रहा है, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे लाइव अपडेट के लिए। धन्यवाद।